गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एक चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल, टॉपिक प्रोडक्शन एंड परचेज बजट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ देखो आप, नेस्ले लिमिटेड का ये सेल्स बजट है। जनवरी से मई तक 5 महीने का ये सेल्स दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए देखिए, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इज इक्वल टू 25% ऑफ सेल्स नेक्स्ट मंथ। जनवरी का क्लोजिंग कितना होगा? फरवरी का 25%। तो फरवरी का कितना होगा? तो मार्च का 25%। तो अप्रैल का कितना होगा? मार्च का कितना होगा? तो अप्रैल का 25%, माने सामने वाले मंथ का 25%। 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक 2700 यूनिट्स था, कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। तो सेल्स में प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो प्रोडक्शन आ जाएगा, दैट इज प्रोडक्शन बजट बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 2 मटेरियल लगता है, ए 4 kg, बी 5 kg। यहाँ से प्रोडक्शन निकला था, इसको इनटू करेंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। मटेरियल इक्वल टू 1/2, दैट इज 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ नेक्स्ट मंथ इन हैंड एवरी मंथ। फिर जो कमिंग मंथ में प्रोडक्शन होने वाला है उसका हाफ प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। और वही चीज ओपनिंग स्टॉक पे भी लागू होगा। यहाँ देखिए, बनाना है प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट। पहले हम लोग सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, प्रोडक्शन बजट बनेगा। उसके बाद परचेज बजट बनाना होगा 2 बार, एक बार मटेरियल ए के लिए, एक बार मटेरियल बी के लिए। एक यूनिट बनाने में मटेरियल ए 4 kg लगता है, बी 5 kg लगता है, तो दोनों का परचेज बजट बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले प्रोडक्शन बजट बनाना होगा, फिर परचेज बजट। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने प्रोडक्शन बजट जनवरी फरवरी मार्च। सबसे पहले सेल्स लेंगे। सेल्स है आपका 10,800, उसके बगल में 15,600, 12,200, प्लस होता है क्लोजिंग स्टॉक। जनवरी का क्लोजिंग कितना होगा? तो फरवरी का 25%, फरवरी का 25%। ओके, फरवरी का कितना होगा? तो मार्च का 25%। क्लियर? मार्च का कितना होगा? तो अप्रैल देखना होगा। अप्रैल में 10,400 है, तो 10,400 का 25%। जिस मंथ में क्लोजिंग लेना है उसके सामने मंथ का 25%। अब इसको ऐड करना है, 14,700, 18,650, 14,800। इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ दिया था 2,700, ये क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग बन जाएगा, ये क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग बन जाएगा। जनवरी का क्लोजिंग फरवरी का ओपनिंग होगा। ये हो गया प्रोडक्शन। ये आया 12,000, ये आया आपका 50, 14,750, 11,750। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ अप्रैल भी निकाल ही देते हैं, काम आएगा। प्रोडक्शन ऑफ अप्रैल, अप्रैल का सेल था आपका 10,400। सामने से क्लोजिंग स्टॉक 25%, 9,800 का 25%। ओके,
सामने से क्लोजिंग स्टॉक आया आपका 2450, और ये जो मार्च का क्लोजिंग है, अप्रैल का ओपनिंग बन जाएगा 2600। दस 250 यूनिट्स। ओके, तो सबसे पहले सेल्स रखे, सेल्स में ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग। क्लोजिंग कैसे लाए? सामने वाला मंथ का 25%, तो यहाँ पे क्लोजिंग लाना है तो इसका 25%, इसका 25, अप्रैल का 25। ओके, अप्रैल का प्रोडक्शन लाए, अप्रैल का सेल था, मई से लाए 25%, ओपनिंग स्टॉक लाए, ये आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं परचेज बजट की तरफ। ये आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ परचेज बजट। सबसे पहले फॉर मटेरियल ए, पहले ए का बना लेंगे फिर बी का। एस्टिमेटेड कंजम्पशन, प्रोडक्शन इनटू 4 kg। बोला था कि एक यूनिट बनाने में ए आपको 4 kg लगेगा, बी 5 kg लगेगा, तो 4 kg से इंटू करते हैं। पहला का प्रोडक्शन आया है 12,000, तो 48। ओके, 14,750 इंटू 14,750 इंटू 4, 59। 11,750 इंटू 4, 47। ओके, ये जो प्रोडक्शन आया है इसको 4 से इंटू कर दिए, तो मटेरियल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ए 10 250 इंटू 4, ये हो गया आपका 45। ठीक है, इसका भी कैलकुलेट करके रख दिए। इसमें हमको प्लस करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए सामने वाले का हाफ, इसका हाफ 29,500, इसका हाफ 23,500। मार्च में जाएंगे तो अप्रैल का हाफ 22,500। ये 45,000 था, इसका हाफ 22,500। अब इसको प्लस किया जाए तो ये आया 500, 77,500, ये 500, 9 3 12, 82,500, ये आया 69,500, माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ये देखिए यहाँ आ जाएगा 29,500, ये देखिए 23,500। अब ओपनिंग स्टॉक का चक्कर देखिए, ये क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग हुआ, ये क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग हुआ, तो दिसंबर वाला जनवरी में आएगा। फिर भी आप यहाँ देखो, इसका देखो हाफ है, इसका देखो हाफ है। हुआ कैसे था? ये यहाँ से आया था क्लोजिंग बनने, फिर बन गया था ओपनिंग। ये यहाँ से क्लोजिंग आएगा, फिर हो जाएगा ओपनिंग, इसका हाफ। आप अगर देखो तो से कंजम्पशन का हाफ हो जा रहा है, 47 का हाफ, तो उसी हिसाब से कर दिए। ये आ गया 500, 53,500, इसका हो गया आपका 53 पूरा हुआ, ये 0046। ओके, ये हो गया परचेज। सिमिलर वर्क हम लोग करेंगे मटेरियल बी के लिए, जहाँ 4 kg का बात था वहाँ 5 kg कर देंगे। फॉर मटेरियल बी कंजम्पशन, एस्टिमेटेड कंजम्पशन 5 kg से इंटू करेंगे तो प्रोडक्शन इंटू 5 kg, तो ये हो गया 60,000। 14,750 इंटू 5, 73,750। 11,750 इंटू 5, 58,750, प्लस क्लोजिंग स्टॉक
वही सामने वाले का हाफ, तो इसके लिए यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ मटेरियल बी भी कर दिया जाए 10 250 इंटू 5, 10 250 इंटू 5 51 250। क्लोजिंग स्टॉक लेना है, सामने वाले का हाफ 73 750 का हाफ 36 875, 58 750 का हाफ 29 375, 51 250 का हाफ 25 625 माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग बन जाएगा, ये क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग बन गया। ओके, तो यहाँ देखो इसका हाफ आ गया, तो इसका हाफ 30,000, यहाँ परचेज आ जाएगा। ओके, अब फर्स्ट कॉलम में देखिए 60,000 प्लस 36 875 माइनस 30,000 66 875, ये परचेज है। बगल में 73 750 प्लस 29 375 माइनस 36 875 66 250, 58 750 प्लस 25 625 माइनस 29 375 55। ओके, तो सबसे पहले कंजम्पशन लीजिए, क्लोजिंग एंड ओपनिंग माइनस। क्लोजिंग के लिए आप देखो यहाँ लिखा हुआ था 1/2 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ओके, हम लोग प्रोडक्शन बजट बनाए जहाँ पे सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्रोडक्शन आया। प्रोडक्शन में 4 kg से इंटू कीजिएगा तो परचेज ऑफ एक्स बजट बनेगा, 5 से इंटू कीजिएगा तो परचेज ऑफ वाई, ए और बी है, सॉरी एक्स वाई नहीं है। ये हो गया आपका परचेज बजट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको प्रोडक्शन एंड परचेज बजट समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।